सुमन की सच्ची दास्तान। एजू मामा, मामी और मुनम पब्लिक स्कूल के संघर्ष तक की कहानी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। एक मासूम बचपन। बिहार के एक छोटे से कस्बे में मिट्टी से बने एक घर में जन्मी थी सुमन। उसका बचपन बहुत सादा था। सुबह की धूप में मिट्टी के आंगन में खेलना, माँ के साथ रसोई में गेहूं पीसना और पापा के साथ खेतों की मिट्टी में पैर डालकर चलना। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था। एक दिन उसके मामा और मामी गांव आए। उन्होंने सुमन के माता पिता से कहा, बिटिया को हमारे साथ शहर भेज दो, वहां अच्छे स्कूल हैं, हम पढ़ाई का ध्यान रखेंगे। माँ पापा थोड़ा झिझके, लेकिन बेटी की भलाई के लिए तैयार हो गए। 5 साल की मासूम सुमन अपनी छोटी सी गठरी लेकर मामा मामी के साथ शहर आ गई। नया घर, नई दुनिया। शहर का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था। ऊंची बिल्डिंगें, तेज आवाजें और लोग जो हमेशा जल्दी में रहते थे। लेकिन मामी ने उसे गोदी में लिया और कहा, तू अब हमारी बेटी है। सुमन को शुरू में सब कुछ अच्छा लगा। मामी रोज उसके बाल बनाती, स्कूल का टिफिन तैयार करती और मामा शाम को टॉफी लेकर आते। वो एक छोटा सरकारी स्कूल ज्वाइन करती है। धीरे धीरे मामी ने उसे घर के काम में लगाना शुरू किया। झाड़ू, पोछा, सब्जी काटना, कपड़े सुखाना। लेकिन सुमन ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि मामा मामी उसकी पढ़ाई करवा रहे हैं। पढ़ाई में नायाब सुमन पढ़ाई में कमाल की थी। उसके शिक्षक कहते, इतनी समझदार लड़की मैंने कम देखी है। वह हर क्लास में अव्वल आती। भाषण प्रतियोगिता में मेडल, चित्रकला में पुरस्कार, निबंध लेखन में ट्रॉफी। हर कोना उसकी उपलब्धियों से सजा हुआ था। उसकी माँ जब साल में एक बार उससे मिलने आती तो उसकी आंखों में आंसू होते। बिटिया, तू बहुत आगे जाएगी। और एक शख्स था जो हमेशा उससे जुड़ा था, मनोज भैया, गांव में रहने वाला उसका बड़ा भाई, जो हमेशा चिट्ठी लिखता, बहन कभी हार मत मानना, तू ही हमारी उम्मीद है। मुसीबत की शुरुआत। सुमन अब 7वीं कक्षा में आ गई थी। उसे एहसास हुआ कि उसका स्कूल उतना अच्छा नहीं है। टीचर समय पर नहीं आते, किताबें अधूरी और आसपास का माहौल बिगड़ा हुआ। उसने मामा से कहा, मुझे प्राइवेट स्कूल में जाना है। मामा ने जवाब दिया, इतना खर्च नहीं उठा सकते, सरकारी स्कूल ही ठीक है। सुमन को दुहक हुआ, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। उसी दौरान उसे एक स्कूल के बारे में पता चला, मुनम पब्लिक स्कूल, जहां एडमिशन केवल प्रतिभा के आधार पर होता था। और मुनम पब्लिक स्कूल की तैयारी। अब सुमन के जीवन में एक नया उद्देश्य था, मुनम पब्लिक स्कूल में एडमिशन। वह जानती थी कि घर से कोई मदद नहीं मिलेगी, इसलिए उसने खुद ही पढ़ाई शुरू कर दी। पुराने नोट्स, लाइब्रेरी से मांगी गई किताबें, पुराने प्रश्न पत्र और सबसे बड़ी बात, उसकी जिद। मामी कहती, इतनी पढ़ाई क्या करेगी, झाड़ू पोछा कर। लेकिन सुमन की आंखों में सपना था। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, यही पहली बार। अगर आपको सुमन की मेहनत प्रेरणादायक लग रही है तो इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके एक लाइक से किसी और लड़की को नई दिशा मिल सकती है। चमत्कार हुआ। परीक्षा का दिन आया। सुमन स्कूल गई और पूरे आत्मविश्वास से पेपर दिया। पेपर कठिन था, लेकिन उसने जितना किया पूरे मन से किया। कुछ हफ्तों बाद जब रिजल्ट आया तो उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, चयनित मुनम पब्लिक स्कूल। उसके आंसू बह निकले, पर इस बार वो आंसू गर्व के थे। मामा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसका एडमिशन करवा दिया। मुनम पब्लिक स्कूल में पहला दिन। मुनम पब्लिक स्कूल एक पूरी अलग दुनिया थी। बड़ा कैंपस, सुंदर भवन, साफ सुथरे हॉस्टल और सबसे खास बच्चे जो पहले से ही नामी स्कूलों से पढ़कर आए थे। सुमन को सब कुछ नया और मुश्किल लगा। वहां के बच्चे अंग्रेजी में बात करते थे, विज्ञान और गणित के कठिन सवाल पूछते थे, और सबसे बड़ी बात, वहां के बच्चे उसे सरकारी स्कूल वाली समझकर दूर रखते थे। वह रात भर चुपचाप रोती, लेकिन वो टूटी नहीं। बीड फिर से हिम्मत, उसने खुद से कहा, जब तक मैं खुद पर विश्वास नहीं करूंगी, कोई और क्यों करेगा। अब सुमन फिर से सुबह 4 बजे उठती, नोट्स बनाती, अंग्रेजी सीखने की कोशिश करती,
टीचर से सवाल पूछती, नए दोस्त बनाने की कोशिश करती। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। पहली जीत क्लास 6 में वह पास हो गई। फिर क्लास 7 में उसके पेपर कड़ाई से जांचे गए, लेकिन उसने दूसरा स्थान प्राप्त किया। क्लास 8 में वह पूरे स्कूल की टॉपर बन गई। अब उसके नाम के आगे लोग खुद ही कहते थे, वो मुनम पब्लिक स्कूल वाली सुमन। अंत इस भाग का नहीं, यात्रा अभी बाकी है। मुनम पब्लिक स्कूल में सफलता मिलने लगी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, दुनिया की असलियत से उसका सामना हुआ। रिश्तों की पेचीदगियां, विश्वास और धोखे की कहानियां, ये सब आगे आने वाली थीं। अशार फिर से याद दिला दें, डभ। अगर आपको सुमन की ये मेहनत और संघर्ष प्रेरणादायक लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कहानी आगे और भी भावनात्मक होने वाली है। सुमन की सच्ची दास्तान, एज प्यार, धोखा, बदनामी और आत्मविश्वास की अग्नि परीक्षा तक की कहानी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। किशोरावस्था की दहलीज। अब सुमन 9वीं कक्षा में थी। मुनाम पब्लिक स्कूल में उसका आत्मविश्वास लौट आया था। वो पढ़ाई में पहले से भी अधिक लगनशील हो गई थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और आंखों में लक्ष्य। स्कूल में उसके कई अच्छे दोस्त बन गए थे। रिया, जो उसकी सबसे करीबी बन गई थी, नीलम, जो हॉस्टल में उसका रूम पार्टनर थी, और आरव, जो उसके मामा का दूर का रिश्तेदार था और उसी साल छुट्टियों में मामा के घर आया था। आरव पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, लेकिन हौसमुख था। वो अक्सर सुमन से पढ़ाई के लिए मदद मांगता। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। एक नई भावनात्मक शुरुआत। कई बार हॉस्टल से लौटते समय, छुट्टियों में जब सुमन मामा मामी के यहां जाती तो आरव से मुलाकात हो जाती। बातचीत के बाद दोस्ती हुई। फिर एक अलग किस्म का भाव जुड़ गया। शायद यही प्यार है, सुमन ने एक दिन खुद से कहा। वह अभी किशोर थी, न समझ थी न अनुभव। आरव उससे वादा करता, मैं हमेशा साथ रहूंगा, और सुमन उस वादे को सच मान बैठी। अब झूठ का गड्ढा और समाज की तलवार। सुमन को नहीं पता था कि आरव उसके बारे में अपने दोस्तों से बहुत गंदे मजाक करता था। धीरे धीरे मोहल्ले में बातें फैलने लगी। मामा की लड़की किसी लड़के के साथ घूम रही है। किसी ने आरव से नहीं पूछा, सबने सुमन पर उंगली उठाई। जब बात मामा तक पहुंची, उन्होंने कहा, इस लड़की ने हमारी नाक कटा दी। उन्होंने सुमन के पापा को फोन कर कहा, अपनी बेटी को ले जाइए, वरना मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। और गिरते विश्वास और टूटता परिवार। जब सुमन के पापा स्कूल आए, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस कहा, चल घर चल, अब तू नहीं पढ़ेगी। हॉस्टल के बाहर वो रोती रही, पापा मैंने कुछ नहीं किया। पर किसी ने नहीं सुना। मामा ने मामी से मुंह फेर लिया। स्कूल की कुछ लड़कियां फुसफुसाने लगी। शब्द बाण बनकर चुभते थे। होझाव हौज है, गांव की वापसी। जला हुआ विश्वास। गांव लौटते ही सुमन को तानों का सामना करना पड़ा। शहर जाकर बिगड़ गई है, इतनी पढ़ाई करा के क्या फायदा। मां ने एक थप्पड़ मारा और कहा, तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पढ़ाई छूट गई, किताबें अलमारी में बंद हो गईं। उसका मन भी। भाई जो ढाल बना, मनोज भैया, तभी आया। एक सहारा। मनोज भैया वो गांव के थे, लेकिन सोच में बहुत बड़े। उन्होंने कहा, बहन मैं तुझ पर यकीन करता हूं, तू दोषी नहीं है, तू फिर से पढ़ेगी। उन्होंने उसके लिए किताबें मंगवाईं, गांव के स्कूल में फिर से दाखिला करवाया और हर रोज फोन पर उसके साथ पढ़ाई में मदद करने लगे। दूसरी शुरुआत। अकेले लेकिन अडिग। अब सुमन के पास ना मामा का घर था, ना शहर का स्कूल, लेकिन अब वो डरती नहीं थी। वो हर सुबह जल्दी उठती, खेतों के किनारे पढ़ती और शाम को अपनी मां के काम में मदद भी करती। धीरे धीरे मां को भी उसका विश्वास लौटता गया। मुनाम पब्लिक स्कूल में वापसी। कुछ महीनों बाद जब लॉकडाउन हटने लगा और स्कूल दोबारा खुलने वाले थे, सुमन ने मन बनाया, मुझे वापस मुनाम पब्लिक स्कूल जाना है। पापा के साथ वो स्कूल पहुंची, लेकिन वहां मामी की बेटी नीलम ने पहले ही स्कूल फोन कर दिया था, सुमन को एंट्री मत देना, ये बदनाम लड़की है। लेकिन इस बार सुमन अकेली नहीं थी। उसके शिक्षक, जिनमें से एक थी शिखा मैम, सामने आई और बोली, सुमन जैसी होनहार लड़की को
हम एंट्री देने से मना नहीं कर सकते। अच्छा, यहां दूसरी बार याद दिलाएं। ढलाई। अगर आपको ये सच्चाई और संघर्ष से भरी कहानी प्रेरणादायक लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बदनामी नहीं, प्रतिभा जीती सुमन फिर से हॉस्टल में आई। अब उसने खुद को और मजबूत कर लिया था। पहले वो चुपचाप सहती थी, अब बोलना सीख गई थी। वो फिर से पढ़ाई में लग गई। 10वीं बोर्ड की परीक्षा सामने थी। 10वीं बोर्ड और जिला टॉपर साल भर उसने जी जान से मेहनत की। सालों बाद जब रिजल्ट आया, दिया गया, सुमन जिला टॉपर, मुनम पब्लिक स्कूल। पूरा गांव हैरान। मामा ने अब फोन किया, हमें माफ कर दो सुमन बेटा, हमें सच्चाई समझने में देर हो गई। मां की आंखों में आंसू थे पर अब गर्व के। 10 के बाद उसके स्कूल में आगे की पढ़ाई नहीं होती थी, इसलिए उसे बेहतर कॉलेज की तलाश थी। अब वह अपने बेहतर कॉलेज की तलाश में अपने शहर, जो कि दिल्ली है, वह वहां गई और वह बेहतर कॉलेज की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। तब उसकी मुलाकात एक और लड़के से होता है। और क्या होता है उसके बाद? क्या उसे कॉलेज मिलता है? उसे लड़के से मिलने के बाद उसे क्या वह लड़का उसका साथ दे पाता है? देखिए आगे पार्ट में। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते, कमेंट में पार्ट 2 टाइप कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।